स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ। से पढ़ते हैं कि हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आँखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आँखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर, जैसे दासियों की आँखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आँखें हमारे परमेश्वर यहोवा के उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरी गवाही ये है कि अभी 3-4 दिन पहले ही मतलब मैं बैंक गई हुई थी और मतलब मुझे कुछ काम था, मैंने अपना काम करवाया तो वहाँ मैडम बोलने लगी कि मतलब अपना एटीएम बनवा लो, आपने अप्लाई किया था। मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर भी वो कहने लगी कि नहीं, इसमें आपका एटीएम दिखा रहा 5 मिनट में बन जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं फिर कभी आके करूँगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 5 मिनट लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, बना दीजिए। जब उन्होंने मेरा एटीएम बनाया तो फिर मैं वहाँ से सीधे, मुझे 1 बज चुका था और मैं जॉब पे चली गई अपनी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मैं शाम को घर पे लौटी तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने रात को 8 बजे अपना फ़ोन उठाया तो उन्होंने फ़ोन पे मेरा अकाउंट खोला हुआ था, और जब मैंने अपनी बहन को दिखाया तो वो कहने लगी मुझे नहीं आता। तो मैंने देखा तो मुझे 0 बैलेंस बताने लगा और मैं घबरा गई। लेकिन मैंने सोचा शायद मुझे ऐसा लग रहा हो, तो मैं एक कैफ़े में गई और मैंने वहाँ भैया से चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पूरा अकाउंट 0 है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं डर गई, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। मैंने भैया सही से चेक कीजिए, तो कहने लगे कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है। फिर उन्होंने जो एटीएम मुझे दिया था, पापा घर पे आए, मैंने उनसे सारी बातें बताई तो वो मुझसे गुस्सा होने लगे कि तुम ज़्यादा होशियार बनती हो अपने आप में, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे। तो मैं एकदम मायूस हो गई। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं एक मनुष्य हूँ तो मनुष्य के नाते मेरी सोच बहुत दूर तक जा रही थी। लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे अपने परमेश्वर पे पूरा भरोसा था। और जब पापा मुझे एटीएम लेके गए तो मैंने मतलब वहाँ देखा तो वहाँ पे भी 0 बैलेंस आ रहा था। तो सब मुझे गुस्सा होने लगे। मैंने कहा परमेश्वर मैं क्या करूँ, सब मुझे बातें सुनाने लगे और मैं शांत रह गई। लेकिन जब रात के समय सब लोग सो गए तो फिर मैंने घुटनों पे बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह, मेरी मेहनत का पैसा मैंने 1-1 रुपया जमा किया है और मुझे विश्वास है कि मनुष्य, मैंने कई लोगों से भी कहा कि मेरे साथ चलो बैंक, लेकिन मतलब सब लोगों ने मना कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है। और मैं सच बताऊं, मैंने किसी के आगे नहीं रोया और ना मैंने किसी से कुछ कहा। लेकिन जब मैं घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगी और रात के, मैंने सिर्फ परमेश्वर के सामने ही रोया कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने किसी से बेईमानी करके ये पैसे इकट्ठे नहीं किए, मैंने अपनी मेहनत से किए हैं। और अगर परमेश्वर, और मैं सच बताऊं आप पर भरोसा रखती हूँ, मैं सच्चे दिल से चर्च जाती हूँ तो मेरे पैसे वापस आ जाए, क्योंकि ये चमत्कार कोई और नहीं कर सकता आपके सिवा। और मैंने कहा परमेश्वर, जब मैं सुबह बैंक जाऊं और मेरे जाने से पहले ही आप सब कुछ अच्छा कर देना। तो मैंने एक FIR पापा के कहने से दर्ज करवाई थी। और मैं जब वहाँ गई तो जब मैंने, पापा कहने लगे तुमने एंट्री करवाई, मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे दिखाओ एंट्री कहाँ है। तो जब एंट्री की तो उसमें एंट्री भी नहीं हुई। तो पापा मुझे और चिल्लाने लगे। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने कहा सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं जो बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने जो जो वहाँ पे किया मैं सब कुछ बता रही हूँ। तो जब मैं वहाँ गई तो जो अंकल ने एंट्री की हुई थी और मैंने उनसे पूछवाया तो कहने लगे हाँ एंट्री तो हुई थी लेकिन इसमें नहीं आई। तो कहने लगे ठीक है। तो मैंने जब दुआ करके कहा, और वहाँ पे पहले से ही भीड़ लगी हुई थी, किसी के 1 लाख रुपए और भी निकल चुके थे तो उसकी भी कंप्लेन थी। तो वहाँ से पहले से ही ऑफिस में बात चल रही थी तो हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन मैंने जब परमेश्वर से दुआ की, और मैंने सच बताऊं उस बैंक के लिए दुआ की, उन मैडम के लिए दुआ की, सबके लिए प्रार्थना की, और मुझे पूरा भरोसा था कि, मैं सच बताऊं मेरी इतनी मतलब विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेंगे। और जब मैं वहाँ गई और मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी कि अरे वो 24 घंटे के बाद अकाउंट में पैसे आते हैं। तो मैंने कहा कल तो आपने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ना मुझे कुछ बताया। फिर मैंने उनसे कहा कि आपने जो अकाउंट खोला था वो मुझे दिखाइए।
तो तब उन्होंने खोला तो उन्होंने पता नहीं फ़ोन पे ऐसा क्या किया, तो मेरे अकाउंट में सारे पैसे वापस आ गए। मैं अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मतलब सचमुच एक ऐसा अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किया है, किसी के अकाउंट से पूरा जीरो बैलेंस बताना और फिर उसमें पैसे वापस आ जाना एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। तो सब लोग मुझसे कहने लगे कि ऐसा किसी के साथ नहीं होता, लेकिन तुम्हारे साथ एक चमत्कार हुआ है। मैंने कहा मुझे अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा था, क्योंकि जो मनुष्य नहीं कर सकते वो मेरा परमेश्वर कर सकता है। और मैंने जब एंट्री करवाई तो एंट्री में भी सारा अमाउंट आ गया और मुझे सच बताऊं मैं इतनी खुश हुई। और जब मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, और मैं सच बताऊँ मैं परमेश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ और मैं अपने प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ी गवाही है, प्रभु ने अपने अनुग्रह को किया हमारी बहन पर। और मेरे पास भी फ़ोन आया था उसका, और वो कहने लगी क्या होगा। हमने कहा प्रार्थना करो और परमेश्वर को आगे रखकर आगे बढ़ते जाओ। और खुदा ने ये चमत्कार किया। बहुत मुश्किल होता है किसी का पैसा वापस मिलना, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया। हमारी बहन उसकी मेहनत की कमाई उसे मिलने पाई। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं तो कुछ प्रार्थना में जानती नहीं है, इतनी मेरे को जितनी आती मैं उतनी करती हूँ परमेश्वर का नाम लेके। एक दिन मेरी बेटी कह रही मम्मी मेरा भैया बहुत लैटरिंग कर रहा, तो मैंने ये परमेश्वर को प्रार्थना करूँगी, परमेश्वर चाहेगा अच्छी हो जाएगी। कहने लगी मम्मी वो कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा तू विश्वास कर। मैंने दूसरे दिन उसकी प्रार्थना करी रात के 1:30 बजे, तो सुबह कहने लगी मम्मी तुमने प्रार्थना करी थी। मैंने की हाँ। कह रही है मैं भैया की लैटरिंग बंद हो गई, बहुत कर रहा था, इतनी कर रहा था दिन भर रात भर होती थी। मैंने परमेश्वर पर ध्यान कर, परमेश्वर तेरे बेटे की लैटरिंग बंद करेगा और स्वस्थ रखेगा। परमेश्वर का चमत्कार हुआ कि परमेश्वर ने उसकी बच्चे की इलाज रखी और अच्छा स्वस्थ हैगा। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हृदय से और आत्मा से। जय